नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, लेट ए सेट कितना दिया हुआ है 1 2, बी दिया हुआ है 1 2 3 4, सी दिया हुआ है 5 और 6 और डी दिया है 5 6 7 8। हमें 4 सेट्स गिवन है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है ए क्रॉस सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब दोनों क्वेश्चन को बारी बारी से करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, देखो इसमें करते हैं फर्स्ट पार्ट को। अब इसमें आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लो, कितनी है हमारी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को। ये दोनों इक्वल आनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बोला है वेरीफाई, दैट मीन्स ये रिजल्ट ट्रू है। सो सबसे पहले देखो इंटरसेक्शन, हमें ब्रैकेट वाली टर्म को पहले सॉल्व करना है, बी इंटरसेक्शन सी। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। अगर आपको नहीं पता, वैसे आपको पता होगा, सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब ऐसा करो, हम सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। अब बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में कॉमन। अब बी और सी में कुछ कॉमन है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। सो बी और सी में कुछ कॉमन ही नहीं है, मतलब ये क्या है, एम्प्टी सेट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और 5 भी लिख सकता हूँ, और 5 के हम आसपास ब्रैकेट नहीं डालते। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको पता है कि आपने बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी निकाली है, 5। और मैंने आपको बहुत बार समझा चुका हूँ कि सपोज़ अब देखो ए कितना है हमारा 1 2 क्रॉस 5। अब देखो मैं बहुत बार समझा चुका हूँ आपको, देखो ए 1 2 है या 5 है, अगर इनकी क्रॉस करेंगे 5 का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट। 1 इसके साथ पेयर बना ही नहीं सकता, 2 इसके साथ पेयर बना ही नहीं सकता, क्योंकि ए क्रॉस 5 की डेफिनेशन क्या होती है कि ए का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट से पेयर बनाएगा। और अगर यहाँ पर कुछ खाली है सब कुछ, मतलब कुछ है ही नहीं है, तो पेयर कैसे बनेंगे। दैट मीन्स इसका आंसर कितना आएगा, 5। सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी मतलब जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है उसका आंसर कितना आ गया, 5। इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो। सिमिलरली राइट हैंड साइड, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब बारी बारी से करेंगे। अब पहले ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, पहले ए सेट लिख लो 1 2 क्रॉस बी का मतलब है 1 2 3 4। 2 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, 4 यहाँ पर, 2 4 8 मतलब 8 एलिमेंट्स बनेंगे। तो अब कम कर लो पेयर, 1 का पेयर 1 के साथ, ये तो आपको आती है। अब 1 का पेयर 2 के साथ, अब 1 का ही पेयर 3 के साथ, अब 1 का ही पेयर 4 के साथ। सो 1 में सभी के साथ पेयर बना लिया। अब 2 की टर्न है, 2 का पेयर 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। तो हमने ए क्रॉस बी को फाइंड कर लिया। सिमिलरली ए क्रॉस सी, अब देखो ए की वैल्यू कितनी है 1 2 और सी की कितनी है 5 6। अब आपको पता है 2 एलिमेंट्स इसमें हैं, 2 एलिमेंट्स इसमें मतलब 4 एलिमेंट्स आएंगे। सो कर लो, 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ। 1 ने दोनों के साथ पेयर बना लिए। अब 2 की टर्न है, 2 5 2 6। सो मैंने ए क्रॉस बी भी फाइंड कर लिया, ए क्रॉस सी भी फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसको हमें फाइंड करना है। ये कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। अब हमें कॉमन पार्ट ढूंढना है। 1 5 इसमें कहीं पर भी नहीं है, 1 6 इसमें कहीं पर भी नहीं है, 2 5 नहीं है, 2 6 नहीं है। सो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे हम, एम्प्टी सेट मतलब 5। तो इसको आप नंबर 2 दे दो। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से ये क्लियर हो गया कि ये दोनों जो हमारे रिज़ल्ट हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या प्रूव कराना है, ए क्रॉस सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस टी। अब देखो इसको कैसे करेंगे, चलो सबसेट की बात को बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले ए क्रॉस सी फाइंड करते हैं। ए क्रॉस सी, अब आपको पता है ए कितना है 1 2 क्रॉस सी कितना है 5 6। ठीक है, अब इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स में मतलब हमारे पास 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो फाइंड कर लो, 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ। सिमिलरली 2 का पेयर 5 के साथ, 2 का पेयर 6 के साथ।
तो हमने ए क्रॉस सी फाइंड कर लिया। अब बी क्रॉस डी, अब बी में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 और डी में कितने हैं 5 6 7 8। अब देखो 4 इसमें है 4 इसमें, 4 4 16, तो 16 एलिमेंट्स बनेंगे। तो उनको लिखते हैं। देखो सबसे पहले 1 का पेयर 5 6 7 और 8 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ। अब सिमिलरली 2 का पेयर बना दो आप, 2 का 5 2 6 2 7 2 8। अब 2 ने भी हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बना लिया। अब 3 की टर्न है, 3 5 3 6 3 7 3 8। अब 3 ने भी हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बना लिया। अब 4 की टर्न है, 4 5 4 6 4 7 4 8। अब देखो बी में कोई भी और एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। आप एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमें 16 एलिमेंट्स ही चाहिए। अब देखो हमने ए क्रॉस सी भी फाइंड कर लिया, बी क्रॉस डी भी फाइंड कर लिया। अब सबसेट का मतलब क्या है? वैसे तो आपने सेट्स में पढ़ा ही होगा, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सपोज़ हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। अब देखो सबसेट का कंसेप्ट क्या है। अब ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1 और 2, इसमें कितने 1 2 3। अब सबसेट का मतलब क्या होता है कि अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है, देखो 1 भी यहाँ पर है 2 भी यहाँ पर है, इसका क्या मतलब है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, दैट मीन्स ए इज़ सबसेट ऑफ बी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सबसेट का साइन, ठीक है। सिमिलरली देखो अब बी का हर एक एलिमेंट ए में है, नहीं 3 ए में नहीं है, सो बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। सो अब आपको सबसेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। देखो मतलब क्या है मेरे कहने का कि जो भी सबसेट बनेगा उसका हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए। अब इसमें वो पूछ रहे हैं कि ए क्रॉस सी इज़ सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, ये वेरीफाई करना मतलब ट्रू है, चेक भी करना हमें। अब देखो 1,5, ये देखो 1,5 यहाँ पर है, 1,6 यहाँ पर है, 2,5 यहाँ पर है, 2,6 यहाँ पर है। मतलब क्या है कि ए क्रॉस सी का एवरी एलिमेंट ऑफ A cross C is present in B cross D, therefore A cross C is subset of B cross D। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, लेट A इज इक्वल टू 1,2, ये हमें कोई सेट गिवन है। सिमिलरली B इज इक्वल टू 3,4, राइट A क्रॉस B, वो हम बड़ी आसानी से लिख देंगे, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी है। हाउ मैनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव। अब ये जो फॉर्मूला है मतलब कि सबसेट्स कितने हैं इसका एक फॉर्मूला था, वो हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था, लिस्ट देम। अब उसको हमें लिखना भी पड़ेगा कि सबसेट कौन कौन से बनेंगे। अब सबसे पहले देखो ए कोई सेट है हमारा 1,2 एंड बी कितना है 3,4। हमें फाइंड क्या करना है, राइट ए क्रॉस बी। सबसे पहले ए क्रॉस बी आप फाइंड करो। अब देखो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 2 2 4 एलिमेंट्स आएंगे। ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से पेयर बनाएगा। 1 किसके साथ पेयर बनाएगा 3 के साथ, 1 किसके साथ पेयर बनाएगा 4 के साथ, सिमिलरली 2 3 के साथ, सिमिलरली 2 4 के साथ। तो अब चेक कर लो 4 एलिमेंट्स यहाँ 4 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ गए। अब नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम, सबसेट्स की, नंबर ऑफ सबसेट्स। अब इसका फॉर्मूला था, हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था उसको, क्या था 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं। देखो कितने एलिमेंट्स हैं 2 रेज़ टू पावर 4, दैट मीन्स 16। मतलब इसके 16 सबसेट्स बनेंगे और उन सबको हमें डिस्कस भी करना पड़ेगा, मतलब लिस्ट भी करना पड़ेगा, मतलब हमें सारे सबसेट लिखने पड़ेंगे। अब देखो वो कैसे, देखो थोड़ा मुश्किल काम है, बट अगर हम इसको मतलब कि सिस्टमेटिक वे से करेंगे तो सबसेट हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। देखो सबसेट्स कैसे लिखेंगे,
ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम सबसे छोटे सेट से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, तो मैंने फाई मतलब एम्प्टी सेट से स्टार्ट किया, तो ये हमारा फर्स्ट सबसेट हो गया। अब सेकंड, जितने भी सिंगल एलिमेंट्स हैं वो सारे लिख दो। जैसे ये सिंगल एलिमेंट है 1, 3, अब ये क्या है, सबसेट है। सिमिलरली 1, 4 ये भी लिख दो। सिमिलरली 2, 3, 2, 4। अब देखो मैंने कौन से सबसेट से स्टार्ट किया, फाइव से, मतलब खाली से, फिर सिंगल सेट जो भी थे उनको सबको लिख लिया, 1, 2, 3, 4, 5। हमने 5 सबसेट्स लिख लिए। अब हम इसके बाद देखो क्या करेंगे, पहले हमने एम्प्टी सेट लिया, फिर 1, 1, 1। अब हम लेंगे पेयर्स में। अब पेयर्स को मैं रेड में लिखूंगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखो पेयर, देखो ये कौन से, 1, 3, 1, 4। सो 1, 3 का मैंने पेयर 1, 4 से बना लिया। अब इसके साथ बना दो 1, 3, 2, 3। अब इसके साथ बन गया। अब 2, 4 के साथ बना दो। सो 1, 3, 2, 4। तो मैंने 1, 3 के सारे जो पेयर हैं वो लिख लिए। अब ऐसा करो, अब 1, 4 के साथ सबके पेयर बना दो। अब देखो नेक्स्ट 1, 4। अब इसका पेयर बन सकता है 2, 3 के साथ। सिमिलरली 1, 4 का पेयर बन सकता है 2, 4 के साथ। तो ये भी हमने पेयर बना दिया। अब नेक्स्ट 2, 3 का पेयर बना दो आप 2, 4 के साथ। तो मैंने देखो सभी पेयर कंप्लीट कर लिए। अब ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब 6 ये हैं, 5 ये थे, हमारे पास कितने हो गए, 11। अब हमें क्या करना है, डबल के बाद क्या करना है कि अब हमें ट्रिपलेट के पास जाना है, मतलब जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, हमने वो वाले सबसेट्स देखने हैं। अब देखो उसको मैं यहाँ पर ब्लैक में लिख रहा हूँ। अब देखो वो सबसेट होते हैं जो ट्रिपल में, जैसे 1, 3 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर 1, 4, फिर 2, 3। ये हमारा एक सबसेट बन गया, ठीक है। अब सिमिलरली देखो 1, 3 या ऐसा करो 1, 4 तो आपने ले लिया, 2, 3 और 2, 4 ये वाला ले लो, ठीक है। अब ये भी हमने सबसेट लिख लिया। अब देखो 1, 3 का मैंने इसके साथ भी मतलब पेयर बना लिया। अब 1, 3 का इन दोनों के साथ भी बना लिया। अब ऐसा करते हैं 1, 4 की बात करते हैं। 1, 4 का 2, 3, 2, 4 के साथ बन गया, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट बनेगा देखो 1, 4, ये 2, 3 मैंने ले लिया, 2, 4 और 1, 3। आप चेक कर लो, रिपीट भी नहीं हो रहा। हमने हमेशा आगे जाना। देखो मैंने पेयर कैसे बनाई, देखो 1, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 4, ठीक है। फिर 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 4, 2, 3, 2, 4। अब इसके बाद हमारा कोई भी पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि अगर हम बनाएंगे वो रिपीट ही होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट देखो मैंने ट्रिपल वाले बनाए, देखो ब्लैक में 1, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 3, 1, 4, 2, 4, ठीक है। आगे गए, अब 1, 4, 2, 3, 2, 4, अब 1, 4, 2, 4, 1, 3, ठीक है जी, ये भी बन गया। अब लास्ट में हमारा कौन सा होगा, जो वो सेट खुद होता है। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो उसको भी आप लिख लो 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। तो आप काउंट कर लो, ये 16 सबसेट्स बन गए हमारे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट A and B be two sets such that number of elements in A कितने हैं, 3, number of elements in B कितने हैं, 2, if x, 1, y, 2, z, 1 आर इन A क्रॉस B, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये एलिमेंट्स गिवन है, देन फाइंड A एंड B वेयर x, y, z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल 6th क्वेश्चन जैसा है, बट इसमें माइनर चेंज है एक। उसमें हमें A क्रॉस B गिवन था और उसमें से हमें A और B फाइंड करना था, और इसमें क्या है, हमें A क्रॉस B भी फुल गिवन नहीं है, कंप्लीट गिवन नहीं है। देखो कैसे, अब देखो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें गिवन क्या है, 3, ठीक है, एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स P में कितने हैं, 2, ये हमें गिवन है। अब आपको पता है देयरफॉर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, फिर 3 × 2 दैट मीन्स 6। बट हमें कितने एलिमेंट्स गिवन है, x, 1, देखो यहाँ पर लिख लो, बट
x, 1 y, 2 एंड z, 1 ये बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस बी को। मतलब ये हमें कंप्लीट सेट नहीं दिया। आपको पता है कंप्लीट सेट में कितने एलिमेंट होंगे 6, बट यहाँ पर हमें 3 एलिमेंट्स गिवन है, बीच बीच में से हमें 3 एलिमेंट्स गिवन है और वो कह रहे हैं हमें इन मतलब जो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उनमें से ए और बी को फाइंड कर दो। अब देखो अगर आपने बेसिक्स को अच्छे से पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, आपको पता है कि ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें से जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो कहाँ से बिलोंग करेगा, ए को। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, वही कोशिश करते हैं। देखो x ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, दैट मीन्स x y z किसको बिलोंग करेगा, a को। बट एंड a में कितने एलिमेंट्स हैं 3 और यहाँ पर कितने हैं 3, दैट मीन्स जो हमारा a है वो कंप्लीट हमें फाउंड हो गया, हमें कंप्लीट मिल गया x, y, z, क्योंकि a में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और वो तीनों हमें मिल गए इस अधूरी इंफॉर्मेशन से ही। सिमिलरली अब जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा, b से। अब देखो इसमें क्या है 1 2 1, ये किसको बिलोंग करेगा, b को। द एंड b में कितने एलिमेंट्स हैं 2, हमें b में गिवन है कि 2 एलिमेंट्स हमें गिवन है, इसमें 2 एलिमेंट्स ही हैं। अब देखो आपको पता है सेट्स में हमें कोई भी एलिमेंट रिपीट तो लिखते नहीं है, तो b में कितने लिखेंगे 1 और 2, और वैसे भी b में हमें 2 एलिमेंट्स ही गिवन है, दैट मीन्स हमारा b भी कंप्लीट फाइंड हो गया। सो इस तरह से हमने इस अधूरी इंफॉर्मेशन से a और b को फाइंड कर लिया। Next question, the Cartesian product A cross A has 9 elements among which are found -1, 0, 0, 1. Find set A and remaining elements of A cross A. अब ये ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। देखो कैसे, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें गिवन है कि कितने एलिमेंट्स हैं 9। अब लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A, कितने एलिमेंट्स हैं 9 एलिमेंट्स। अगर आपने इसका फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितना होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट, और यहाँ पर दोनों ए ही हैं इसलिए मैंने दोनों ए ही लिख लिए। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 9। अब आपको पता है ये दोनों एक ही सेट की बात कर रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों की वैल्यू सेम होगी। दोनों की वैल्यू सेम कब होगी, जब 3 × 3 लिखेंगे, क्योंकि दोनों सेम सेट हैं। दैट मीन्स अगर इसमें 3 होंगे तो इसमें भी 3 होंगे, अगर इसमें 2 हैं तो इसमें भी 2 होंगे, और यहाँ पर 9 हमें लेके आना है, तो दैट मीन्स 3 3 = 9, और कोई भी टेबल पर अगर हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 नहीं आएगा, तो दैट मीन्स 3, 3। इससे हमें एक बात क्लियर होगी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 3। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमें बोला है कि -1, 0 एंड 0, 1, जो हमें लास्ट इंफॉर्मेशन गिवन थी अधूरी, जिसको मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, उनमें से हमें 2 एलिमेंट्स हमें गिवन है -1, 0 एंड 0, 1। अब ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए क्रॉस ए को। दैट मीन्स आउट ऑफ 9 एलिमेंट्स हमें 2 एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, अब मीन्स 1, 0 एंड 0, 1 ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए क्रॉस ए को। अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का किसको बिलोंग करता है, फर्स्ट सेट को। ठीक है जी। अब इसमें भी हम वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अब आपको देखो यहाँ पर दोनों ए हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसको मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ। सो दैट मीन्स ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि -1 और यहाँ पर 0, ये किसको बिलोंग करेगा, ए को। मैंने रेड में लिख दिया। सिमिलरली अब ये जो सेकेंड एलिमेंट है हमारा 0 और 1, ये कहाँ से आ रहा होगा, सेकंड वाले ए से। इसको मैंने ग्रीन में मार्क कर दिया। दैट मीन्स 0 और 1 किसको बिलोंग करेगा, ए को। ठीक है। बट अब आपको पता है हमने क्वेश्चन में लिखाना था बट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए वो कितने हैं 3, बट यहाँ पर तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही हैं इसको बिलोंग कर रहे हैं, 2 एलिमेंट्स ही इस ए को बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो -1, 0 भी ए को बिलोंग कर रहा है, 0, 1 भी ए को बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों सेम सेट को बिलोंग कर रहे हैं। और आपको सेट में पता होगा, सेट में हम कभी भी रेपिटेशन नहीं लिखते, जैसे -1 0 2 बार आ रहा है, एक बार लिखूँगा, और 1, और हमारे 3 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए, क्योंकि हमें पता था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 3, और हमने 3 एलिमेंट्स ढूंढ लिए। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, ए क्रॉस ए फाइंड करना। सो आप लिख लो -1 0 1 क्रॉस -1 0 1। अब
ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं। देखो ए क्रॉस ए, अब आपको पता है कि ए का हर एक एलिमेंट इस ए के हर एक एलिमेंट से पेयर बनाएगा। सो लिख लो -1, -1, -1, -0, -1, 1। सो -1 ने हर एक एलिमेंट से पेयर बना लिया। सब 0, 0, -1, 0, 0, 0, 1। तो 0 ने भी हर एक एलिमेंट से पेयर बना लिया। सिमिलरली 1, -1, 1, 0, 1, 1। तो इस तरह से हमारे जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर वो कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 और 3 9।